विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में यहाँ पर रैपिड के मुकाबलों के समापन के बाद विश्व ब्लिट्ज टीम चेस चैंपियनशिप का पहला राउंड यहाँ पर शुरू होने को है। देख सकते हैं आप डिंगली रेन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर वॉक करते हुए, रैपिड में उनकी टीम तीसरे स्थान पर रही थी। क्या ब्लिट्ज में मैग्नस कार्लसन अपनी टीम को पहले स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे? यहाँ पर देखते हैं बोर्ड पर आते हुए उनकी टीम के बाकी के खिलाड़ी बोर्ड पर यहाँ पर आ चुके हैं और सारे लोग, सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर फोटोग्राफ यहाँ पर लेने के लिए मैग्नस कार्लसन का तैयार खड़े हुए हैं और सिर्फ 4 सेकंड बाकी हैं मैच शुरू होने पे यहाँ पर। और मैग्नस कार्लसन बोर्ड पर बैठते हुए यहाँ पर देखना होगा कि कैसी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर नेपोमिंसी दिख रहे हैं, डूडा दिख रहे हैं, प्रज्ञानंदा दिख रहे हैं, हुई फान दिख रही हैं। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो है ओलोगन से खेल रहे हैं, जो कि किर्गिज चेस टीम से जो है मुकाबला खेलने वाले हैं। कार्लसन काले मोहरों से यहाँ पर मैच खेलेंगे और बस यहाँ पर खेल की शुरुआत होने को है। पहला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्लिट्ज में देखना जरूर होगा कि जिस तरह की कार्लसन की टीम है WR, ब्लिट्ज में जीतने की बहुत ज़्यादा संभावना जरूर है अगर वो अच्छे से सारे के सारे खिलाड़ी जो है मुकाबला यहाँ पर खेलते हैं। मुकाबला शुरुआत होती हुई मैग्नस कार्लसन ने काले मोहरों से घड़ी दबा दी है। G3 किया है यहाँ पर उनके अपोनेंट ने। शुरुआत पहली चाल में G3 खेला है मैग्नस कार्लसन। H5 खेलते हुए, वाह क्या बात है, नाइट F3 H4, नाइट H4 यहाँ पर और मैग्नस कार्लसन खेलते हुए E5। ये एक तरह से एक चुनौती है सामने वाले को कि देखिए मैंने आपको ओपनिंग में पॉन दे दिया और अब आप साबित करिए कि आप बेहतर हैं। यहाँ पर सामने वाले जो है यहाँ पर खिलाड़ी, उन्होंने वाइट से जो है नाइट को F3 पे वापस ले लिया है उन्होंने और कार्लसन के ऊपर चुनौती एक प्रकार से रख दी कि ठीक है आप देखते हैं क्या होगा। नाइट यहाँ पर मैग्नस कार्लसन डेवलप करते हुए नाइट C6, मैग्नस कार्लसन पॉन डाउन है, बस उनका H फाइल यहाँ पर ओपन है और यही बात जो है वो खेल में मायने रखेगी और H फाइल हमेशा जो है एक चुनौती रहेगी। उन्होंने सेटअप जो है वो किंग्स इंडियन का लिया है D3 खेलते हुए यहाँ पर वाइट से। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर इमीडिएटली D5 खेलते हुए सेंटर को जो है स्पेस गेन करते हुए। तो मैग्नस कार्लसन के पास एक पॉन कम है, बदले में उनके रुक की फाइल ओपन है, लेकिन क्या वो जो H फाइल है वो उनके काम आने वाली है? बिशप G2 बिल्कुल शांत स्वभाव से डेवलपमेंट करते हुए मैग्नस कार्लसन बिशप G3 H3 खेलते हुए एक तरह से बताते हुए कि अगर आप कासल करेंगे तो आपके लिए स्थितियां जो है मुश्किल हो सकती हैं। यहाँ पर बिशप H3, रुक H3 आता हुआ C4 खेलते हुए सेंटर को चैलेंज करते हुए यहाँ पर वाइट से। देखते हैं कि मैग्नस यहाँ पर क्या जवाब देते हैं काले मोहरों से। और जब आप इस तरह का आक्रमण करने की कोशिश करते हैं नाइट F6 तो आपके मोहरे डेवलप जो है वो ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए D5 पर 1 into D5, क्वीन into D5 आता हुआ, नाइट C3 से क्वीन पर चैलेंज। क्वीन कहाँ पे जाएंगे? क्वीन आपको कहीं ना कहीं तो हटना होगा। मैग्नस कार्लसन ने बिशप B4 खेल दिया है, क्वीन को हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि नाइट को हम एक्सचेंज कर देंगे, बिशप D2। एक बार फिर से क्वीन पर अटैक। अब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना होगा, इधर C3 मारना होगा, इधर आपको जो है वजीर जो है अपना हटाना होगा। देखते हैं कि मैग्नस यहाँ पर क्या सोच करके चाल चलते हैं। मैग्नस ने यहाँ पर बिशप इंटू C3 लॉन्ग कैसल करते हुए। यकीन मानिए पोजीशन मैग्नस कार्लसन के लिए अच्छी नहीं नजर आ रही है। कारण साफ है कि वो पॉन डाउन है और कोई खास कंपनसेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा और अपोनेंट एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा है उन्होंने। क्या मैग्नस यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे? क्वीन इंटू B3 रखा है, क्वीन B3 रखा है। क्या कार्लसन एक्सचेंज करते हुए क्वीन B3, पॉन B3 और यहाँ पर नाइट को G4 पे जाते हुए शायद उनका आइडिया ये है कि हमने पॉन स्ट्रक्चर तो डैमेज कर दिया है क्वीन साइड का, तो पॉन डाउन का जो असर है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है और H फाइल का जो H2 स्क्वायर है उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। पीछे से एक और रुक आएगा, नाइट G4 पे आ चुका है, तो अल्टीमेटली आइडिया ये है कि ये पॉन यहाँ से रिकवर किया जाए और अगर ये पॉन मर जाए तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर किंग F1 किंग G2 जाता है तो मैं ये देखना चाहूँगा कि वो पॉन कैसे मरेगा फिर, और अगर वो पॉन नहीं मरता है तो चुनौतियाँ कार्लसन के लिए बनी रहेंगी। तो यहाँ पर सोच पे हैं सफ़ेद मोहरों से और क्या खेलना चाहेंगे वो। यहाँ पर किंग F1 किंग G2 जाएंगे या कुछ और उनके दिमाग में यहाँ पर चल रहा है। कार्लसन को पता है कि पोजीशन में थोड़ी तो स्थिति खराब है और किंग F1 जाते हुए यहाँ पर देखते हैं अब कार्लसन यहाँ पर क्या खेलेंगे। क्या यहाँ पर कार्लसन अभी भी रुक H8 की चाल लेकर के आएंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे इस पोजीशन पे? कार्लसन सोचते हुए, समय उनके पास 2 मिनट के आसपास, थोड़ा सा घटता हुआ। उनके विरोधी के पास 1 मिनट 39 सेकेंड। कार्लसन यहाँ पर अपने समय का इस्तेमाल करते हुए, और यही देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि रुक H8 के बाद किंग G2 आ रहा है, तो आपको ये समझना होगा। यहाँ पर देखिए कार्लसन ने बोला नहीं ये ठीक नहीं है, तो रुक को वापस ले लेते हैं। नाइट को भी वापस ले लिया उन्होंने, रुक को भी वापस लिया, नाइट को भी वापस लिया।
थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका जो प्लान था वो प्लान काम किया नहीं है, वो प्लान काम किया नहीं है। यहां पर H3 करते हुए यहां पर वाइट से नाइट आता हुआ D5 पर, नाइट F4 का भी थ्रेट इन फ्यूचर का भी बन सकता है अगर G5 F5 यहां पर मैग्नस कार्लसन करते हैं तो। और यहीं से एक दबाव बनाने की कोशिश है। एक प्रकार से देखें तो राजा घूम फिर के वहीं पे आ गया जहां पर कार्लसन चाहते थे। तो क्या उनका जो H फाइल ओपन है उसका अब कुछ फ़ायदा जो है वो कार्लसन को मिल सकता है अगर अपोनेंट कोई गलती करें तो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि सामने वाला सफ़ेद मोरों से कैसे खेलते हैं, और इसी से कार्लसन के पूरा गेम का जो है वो बाहर टिका हुआ है। मीटर कुछ भी बोल रहा हो G4 करते हुए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्लसन के खिलाफ पूरी कोशिश है उनके विरोधी की कि कार्लसन को यहाँ पर फंसाया जाए। लेकिन देखना ये होगा कि गेम का फिनिश कैसे होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी फिलहाल रुक पर अटैक, रुक को कहाँ पे लेके जाएंगे आप? H6 रखेंगे, H7 रखेंगे, या वापस H8 रख देंगे, क्योंकि और कहीं तो आप रख नहीं सकते। तो ये 3 स्क्वायर्स में से ही एक स्क्वायर आपको चुनना होगा। H7 ज़्यादा सेफ लगता है क्योंकि जब आप H6 रखते हो तो G5 का एक थ्रेट हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जब G4 खेला गया है तो नाइट F4 का एक चेक भी आ रहा है, तो वो भी एक स्क्वायर पे एक गड्ढा बना है। तो कहीं ना कहीं कार्लसन को थोड़ा प्ले भी मिलेगा क्योंकि अपोनेंट ने पॉन्स को पुश किया यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि उनका जो रुक रखा है A1 पे, और ये जो बाकी के मोरे हैं वो कैसा जो है वो खेल दिखाते हैं। यहाँ पर मैग्नस ने रुक H6 खेला है, वो उकसा रहे हैं कि भैया G5 चल दो आप। तो शायद G5 पर रुक G6 आ रहा है, ये एक आइडिया हो सकता है। लेकिन क्या वो काम करेगा, क्योंकि G5 आप रुक G6 और फिर H4 भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आसान नहीं है यहाँ पे खेलना। हालांकि बिशप इंटू E5 मारा है उन्होंने, ये पॉन मारा है, लेकिन ये जो पॉन उन्होंने मारा है ये कितना उनको बिशप दिया है अपना नाइट E5 आते हुए। अभी अगर हम बोर्ड पे देखें तो मैग्नस कार्लसन के पास 5 पॉन है, अपोनेंट के पास यहाँ पे 7 पॉन है, लेकिन कार्लसन के पास क्या एक पॉन की रिकवरी आ रही है। यहाँ पर उन्होंने रुक E8 खेल दिया। अभी नाइट अगर आप F7 खेलने के लिए जाते हो, उन्होंने E4 खेला है, फिलहाल D4 खेल के सपोर्ट लगाया है यहाँ पर। और एक्चुअली में रुक F6 और रुक इंटू E2 थोड़ा डेंजरस हो रहे थे, शायद इसलिए उन्होंने नाइट F7 मारा नहीं यहाँ पर। और फिलहाल मैग्नस कार्लसन खुद F6 करते हुए घोड़ा जो है वो G5 खेला उन्होंने, ये इंटरेस्टिंग है। घोड़े को नहीं हटे हैं, मैग्नस कार्लसन रुक H5 खेलते हुए उन्होंने पॉन इंटू F6 मारा है। पॉन इंटू F6 होता हुआ यहाँ पर अभी घोड़े को आपको हटना होगा, और मैग्नस कार्लसन का रुक अंदर आ रहा है। कहीं ना कहीं मैग्नस कार्लसन को प्ले मिल चुका है, राजा ओपन कर लिया इन्होंने अपना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा गलत प्ले, और नाइट को राजा से दूर ले जाते हुए रुक E2 आ रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पर रुक इंटू H7 A7, रुक यहाँ पर F5। मैग्नस कार्लसन बोल रहे हैं आप मेरे राजा को चेक दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका F2 का स्क्वायर तो प्रॉब्लम में है। रुक से चेक, किंग ऊपर आता हुआ यहाँ पर D7 पे, पर दूसरा चेक फिलहाल बोर्ड पे आ नहीं रहा है। रुक इंटू F2 आ रहा है। अब अगर आप रुक F1 खेलेंगे तो नाइट F4 आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़ी नहीं काफ़ी बढ़ा ली इन्होंने, अपने राजा को खुद फंसा लिया है, राजा के हिस्से को। किंग G3 मैग्नस कार्लसन की पोजीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रुक राजा है यहाँ पर सफ़ेद का, वो बुरी तरह से फंसता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर रुक इंटू F2 भी मारा जाएगा, बट कौन से रुक से? उन्होंने रुक EF2 मारा है, और आप देखिए राजा घिर चुका है। उन्होंने रुक G8 खेला है, बट यहाँ पर उन्होंने हार स्वीकार कर ली है क्योंकि टाइम उनका ओवर हो गया था यहाँ पर। और उसके बाद भी एनीवे अगर हम गेम को देखने के लिए जाएँ यहाँ पर, तो गेम मैग्नस कार्लसन के ही पक्ष में था। रुक यहाँ पर F3 चेक, अगला रुक यहाँ पर F4 चेक भी जो है वो आ सकता है। और उसके बाद लगातार जो है राजा की स्थिति खराब हो रही थी, और मैग्नस कार्लसन ये मैच जीतने में कामयाब रहे हैं और अपनी टीम को पहला मैच जिताया। बड़ी बात रही कि H5 H4 खेल करके उन्होंने इस मैच को जीता है, जो कि कमाल जो है वो मैग्नस कार्लसन ही करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो प्रसारण है आपको पसंद आ रहा होगा। अपनी जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके बताएं।